बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी तक हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उनके कॉमन वैल्यूज़ पे कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप कि वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, उसमें वो जो मेथड हमने अभी तक किया, ठीक है, वो अगर हम अप्लाई करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा उसको। ये नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगा, अलबत्ता बहुत टाइम लगने वाला है। इतना टाइम लगने वाला है कि पेपर लिया भी जाएगा और आप वैल्यू कर रहे होगे। पर इसलिए कुछ मेथड्स है हमें जो मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जिनमें पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। ये खाली याद रखना है, इनके बेसिस पर जितनी एग्जांपल्स है वो सब के सब हमें आज कम ज़्यादा बहुत से एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें देखना है कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सीधे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है वो बताता हूँ मैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बहुत से हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बहुत से हैं। तो जिनमें पहली फॉर्म ज़ीरो लेज़र ज़ीरो, इन्फिनिटी लेज़र इन्फिनिटी, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, वन लेज़र इन्फिनिटी, ज़ीरो लेज़र ज़ीरो, इन्फिनिटी लेज़र इन्फिन ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, वन लेज़र इन्फिनिटी। और जो हमारे सिलेबस में है इस वक्त, जो हम 11th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, उसमें खाली दो फॉर्म्स है इंडिटरमिनेट फॉर्म के, ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इस पर क्वेश्चन हमें करने हैं। कैसे करने हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में वैल्यू पुट किए, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। मगर दूसरा है फैक्टरिंग एंड सिंप्लीफाइंग। जो देकर है उसको फैक्टर्स निकालना और फैक्टर्स निकालकर उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, जब तक हम इस पर एग्जाम्पल्स न करेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ठीक है, फैक्टल करना, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर कर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड करना यूज़। मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना यूज़। इसके बाद है रैशनलाइजेशन, जो पड़ी होगी। रैशनलाइजेशन हम तब करते हैं यूज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट में क्वेश्चन देकर हो, अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो हमारे फंक्शन में। उस वक्त हम ये याद रखना क्या हो, अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो अपने क्वेश्चन में। इसके बाद है एल हॉस्पिटल रूल। जितनी मैंने डिटर्मिनर फॉर्म बोली, क्या क्या, जीरो लेज़र ज़ीरो, इन्फिनिटी लेज़र इन्फिनिटी, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ज़ीरो टाइम्स इन्फिनिटी, वन लेज़र इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल खाली दो में लगता है, किस किस में, ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। अब ये अभी छोड़ो, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में ही, लेसन नंबर 3 में। मेहरबानी करके
याद रखना सारी की सारी, चाहे हफ्ता लगे चाहे 15 दिन लगे, याद करना है। क्यों? क्योंकि वो यूज़ हो गए आपके टेस्ट में। अब स्पेशल लिमिट्स, ठीक है, मैं एक लिमिट बोलता हूँ स्पेशल, ठीक है तो बहुत सारी पर अभी बेसिक चल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इजकल टू 1, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो मैंने पहले ही कहा जब तक हम इसकी एग्जांपल्स ना करें तब तक हमारा सब ज़ाया है। तो अब एग्जांपल्स पे आते हैं। देखो ये क्या है, देखो भाई ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 6। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें तब लगानी होती है जब हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। अगर तुम इसमें डायरेक्ट और जीरो बनने दो। देखो जब हम इसमें थी लगाते हैं, पुट करते हैं, हाँ यहाँ पर एक और बार जब हम लिमिट इंसर्ट करते हैं उस वक्त हम देखो यहाँ पर है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 3। जब हमने इस लिमिट के वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूट किया उस वक्त हमने 3² के ओपन इंटरवल जो हमें साइन है उसके लेफ्ट साइड से हमने लिमिट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट का वैल्यू फंक्शन में इंसर्ट किया। वो क्या बना, 3² माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 दैट इज 0। हाँ अब देखो, अब दूसरी एग्जांपल है फैक्टरिंग एंड सिंप्लीफाइंग। पहले हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं फिर सिंप्लीफाई करना है। एग्जांपल है एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x² माइनस 4 को हम 2² लिख सकते हैं, तो वो क्या फिर बनेगा x² माइनस 2² यानी कि डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x² माइनस 2² डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब a² माइनस b² वो है a माइनस b a प्लस b, ठीक है। फिर x माइनस टू कैंसल, लिमिट एक्स टेंड्स टू x प्लस 2। अब हम इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे उस वक्त हम लिमिट लिखेंगे ही नहीं, ये रूल है। देखो एक्स का वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4 सीधे, ठीक है। अब एल हॉस्पिटल रूल देखो, ई लेजिट 0 1 होता है, ठीक है। ई लेजिट 0 1 होता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली लेक्चर में इसका पहले प्रूफ करते हैं, इस लेक्चर में नहीं, सॉरी, ठीक है। ठीक है वो हम साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे। फिर ई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम ई लेजिट 0 प्रूव करना है, राइट साइड में 1 है ही। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमें ई लेजिट 0 प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी आयोटा जो है ना हमारा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 उसका यूज़ भी आएगा, ठीक है। तो चलो दे दो पहले लिमिट एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, न्यूमरेटर 0 बना, 1 माइनस 1 ई लेजिट 0 1 होता है। और मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसका प्रूफ दिखाऊंगा, इंशाल्लाह इस क्लास में नहीं। तो ई लेजिट 0 1, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0, डैट मीन्स ये हमें 0 बाई 0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनता है। एल हॉस्पिटल रूल इन्हीं दो फॉर्म में लगते हैं, बाकी जो है वो जेई लेवल का है, वो हमारे लेवल का अभी नहीं है। बाकी जो लिमिट्स है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम खाली ये दो सॉल्व करेंगे, नहीं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं पर वो हमारे करिकुलम में है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल जब करेंगे तो हम ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ई लेजिट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई लेजिट एक्स सी, किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, सब प्रूफ है किसके क्या पता करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलो, एब इनिशियो मेथड बोलो, ठीक है, ये एब इनिशियो मेथड बोलो, कुछ बोलो, मेथड है वो, इसे हमें प्रूव कर सकते हैं इस वक्त, मगर हमें प्रूव नहीं करना, हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलो, तो ई लेजिट एक्स की डिफ्रेंशिएशन, ई लेजिट एक्स की डिफ्रेंशिएशन सॉरी 1 की डिफ्रेंशिएशन अभी कांस्टेंट है 1, तो किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन
वो ज़ीरो आती है। क्या है, यानी कि इरेजिट एक्स माइनस ज़ीरो, वो इरेजिट एक्स ही आएगा। एक्स की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आएगा। तो आप करो इरेजिट ज़ीरो बनेगा ये, तो वो वन है। हाँ, अब आते हैं हमारे असली क्वेश्चन पर, जो एग्ज़ाम में आएंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट हो गए। वो बेसिक्स था, वो भी आ सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो नहीं आएंगे, पर अगर बुक के लिहाज से ही डालता है ना वो आमतौर पर क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा। अब 2 मार्क्स का आएगा, क्या आएगा देखो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर इसने लिमिट का वैल्यू पुट किया है फंक्शन में, तो यहाँ पर लिमिट लिखना ज़रूरी है ही नहीं। लिखना ज़रूरी क्या है, लिखते ही नहीं है। 3 + 3 6। अब पाई एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7, दैट इज पाई माइनस 22/7। यहाँ पर यही बात मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि यू पीपल आर न्यू टू दिस होल सिनेरियो। डरना नहीं है, डराना है, ठीक है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, डराना है। तो चलो, हाँ, तो मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7 में यहाँ पर पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई का वैल्यू पुट करता हूँ, पाई माइनस 22/7। यही इसका आंसर है। जब लिमिट का वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं उस वक्त हम लिमिट लिखते ही नहीं है। ये कौन सा मेथड है, दोनों में लगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, एग्जाम में ये नहीं लिखना, लिखोगे बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल गारंटी। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट आर टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, इसका पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दो। आर पे 1, पाई टाइम्स 1 स्क्वायर, दैट इज पाई टाइम्स 1, दैट इज पाई आंसर, ठीक है। यह आएगा पाई, इसका भी पाई, उसका भी पाई, हाँ ये आएगा यहाँ पर पाई आंसर। अब देखो, अगर तुम फोर सब्स्टिट्यूशन देते हो, जो एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना है, जब 0/0 या इन्फिनिटी आए। तो फुल लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस 3/x-2, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दो। 4 × 4 + 3/x-2, ये बना 16 + 3/4-2, दैट इज 16 + 3 19/2 आंसर। 0/0 या इन्फिनिटी मत बना। अगर दोनों में से एक बनता, ये दोनों तो नहीं बनेगी एट ए टाइम, अगर दोनों में से एक बनता तो हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना था। अब देखो, हाँ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें इन क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये आधे आधे आज करेंगे, आधे कल। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा 2 मार्क्स का, क्योंकि आया है पिछले 2023 में आया है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स लेजर 10 प्लस एक्स लेजर 5 प्लस 1/x-1। हाँ, -1 लेजर इवन वो 1 बनता है, -1 लेजर ऑड वो -1 बनता है, -1 लेजर इवन वो 1 बनता है, -1 लेजर ऑड वो -1 बनता है। तो -1 लेजर 10 प्लस -1 लेजर 5 प्लस 1/-1 यहाँ पे इसने लिमिट यूज़ की है, लिमिट का जो वैल्यू है वो इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही गलती करते हो, फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आते हैं। तो -1 लेजर 10, 10 क्या है, इवन नंबर, तो 1। 5 क्या है, ऑड नंबर, तो -1। 1 -1 प्लस 1/-2, -1 इज -2, 1 -1 0 1/2 -1/2, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लगेगा, ठीक है। क्या लगेगी इस क्वेश्चन में, क्या लगेगा, ये जो बी पार्ट है ये लगेगा इसमें, जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है, लिमिट बी पार्ट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स लेजर एन माइनस ए लेजर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए लेजर एन -1, ठीक है। यू हैव टू यूज, ठीक है, एक्स लेजर एन माइनस ए लेजर एन डिवाइडेड बाय एक्स -1, सॉरी एक्स माइनस ए
लिमिट x टेंड्स टू a x लेस इट n माइनस y लेस इट n डिवाइड बाई x माइनस a इसका टू n a लेस इट n माइनस 1। ये जो ऊपर है ये अगर इस वक्त याद ना रहे तो कोई गल नहीं, पर ये जो बी पार्ट है ना ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब इसी के रिलेटेड था ये भी, तो आई थिंक इसलिए लिख दिया। लिमिट x टेंड्स टू a x लेस इट n m माइनस a लेस इट m डिवाइडेड बाई x लेस इट n माइनस a लेस इट n इसका m बाई n a lays it m minus n limit x tends to a x lays it m minus a lays it m divided by x lays it n minus a lays it n m is equal to m by n a lays it n minus n limit x tends to a x lays it n minus a lays it n divided by x minus a is equal to n a lays it n minus 1। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन यूज़ होती है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है यार रहा। हाँ चलो फिर आगे देखो ये बड़ा हो गया है ना, x प्लस 1 लेज इट 5 माइनस एक 1 डिवाइडेड बाई x। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं x प्लस 1 को y लिखूँ इससे क्या होगा। हाँ जब y 1 की ओर टेंड करेगा x 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 5 1 लेज इट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंड्स टू y टेंड्स टू 1 क्योंकि हमने अब वैल्यू y के तौर पर लाया है तो y लेज इट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। लिमिट x टेंड y टेंड्स टू 1 y लेज इट 5 y किसकी जगह आया x प्लस 1 की जगह माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो 1 लेज इट कुछ भी लिख दो तो वो 1 ही आता है। अब ये इस फॉर्म में बना, अब ये इस फॉर्म में बना, देखो बना इस फॉर्म में y लेज इट 5 माइनस 1 लेज इट 5 डिवाइड बाई y माइनस 1, तो 5 y लेज इट 4 आएगा ना। हाँ 5 y लेज इट 4 5 y लेज इट 4 तो 5 ही आएगा। ये यहाँ पर इसने लिखा है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो अब 7th है, इसने यहाँ पर क्या किया है 7th में, पहले हम 2 देते हैं तो ये बनेगा 0/0, ठीक है। देखो कैसे 3 टाइम्स 4 यानी कि 12 माइनस 2 दैट इज 10 10 माइनस 10 इज 0 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इज 0 तो 0/0 4 बना। ऊपर 12 माइनस 2 10 10 माइनस 10 0 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो हमें स्प्लिट करना है। हाँ यहाँ पर जो मिडल मेथड है वही यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम करते थे 10th में रेशनल नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ठीक है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको करते हैं, देखो लिखते हैं तो ये बनेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 30 बना 30 को 5 6 इसको प्यू करते हैं कॉपी पर, ठीक है स्क्वायर यहाँ कुछ
तो उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही था ना हमारा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 यही था। इसमें ये कैसे आया है देखो, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सुपरक्रिटिव मिडिल टर्म करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके -30 आता है, ठीक है, -30 आता है। अब इसको हमें ऐसे -30 आता है, -30 आता है, ठीक है, -30 आता है। तो इसको हमें ऐसे सेपरेट करना है कि इन ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई लेना है, जिनका दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई -30 आए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आए, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। तो मुझे 6 और 5 दिखता है, -6 और 5 जो बड़ा है। क्यों मैंने लिया है, क्योंकि -6 + 5 -1 होता है, और 6 इंटू 5 -30 होता है। तो इसलिए मैंने लिखा -3x² -6x + 5x -10 डिवाइड बाई x² -4²। तो फिर वही 10th का मेथड, 3x² -6x में से 3x कॉमन लो, x-2 + 5x -10 में से 5 कॉमन लो, तो x-2 डिवाइडेड बाई x² -2², यानी कि a² - b² a - b इंटू a + b, x-2 इंटू x + 2। फिर 3x + 5 टाइम्स x-2 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x + 2। फिर x-2 और x + 2 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 2। तो अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पर नहीं लिखूंगा। जब लिमिट अप्लाई करनी होगी उस वक्त नहीं, जब फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करनी होगी उस वक्त हम लिखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि इससे याद रहेगा। तो 2 सीधे 2 का वैल्यू, 2 दो एक्स पे, यहाँ पर एक्स वहाँ पर 2, तो 3x + 5 3 टाइम्स 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 + 2 है ना। तो 6 + 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 11/4 आंसर। देखो, इसने भी यही किया है, इस भाई साहब ने है। अब 2 क्वेश्चन है, ये करते हैं तो इससे हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये भी ऐसे ही है। ये जो 8th वाला क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं कि ये पहले x - 3 x + 3 एसेट्रा कैसे आया। तो इसको करते हैं। देखो, जो एक्स लेजर फोल है, इसको हम x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो 81 को 9² लिख सकते हैं। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज। तो 2x² - 6x + x - 3 -6 इंटू 1 -6 आया। ये यहाँ पर सॉरी माइनस है, ये गलती से यहाँ पर प्लस हो गया है, +3 नहीं है, ये -3 है क्वेश्चन में। देखो, ये क्वेश्चन में -3, ये गलती से यहाँ पर हो गया है। तो सुना, अब x² होल स्क्वायर -9² डिवाइड बाई 2x² - 6x + x - 3 बना, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब a² - b² होता है, a - b a + b को x² - 9 टाइम्स x² + 9 डिवाइड बाई 2x x - 3 कॉमन, 2x² - 6x में 2x कॉमन, अंडर बचे x - 3 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन x - 3। तो अब ऊपर वाला देखो, x² + 9 ऐसे ही है, x9 को हम 3² लिख सकते हैं, क्योंकि एक और फार्मूला बनेगी जो हमें ऊपर लगाई, x² - b²। तो x² - 9 की जगह 3² टाइम्स x² + 9 डिवाइड बाई 2x + 1 x - 3 x, जैसे हम लिखते थे। वो दोनों कॉमन को एक एक बाल और उसको एक बाल, हाँ।
तो अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस थ्री कैंसल आउट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई 2x प्लस 1। तो अब हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 प्लस थ्री टाइम्स थ्री स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 3 प्लस 1 दैट इज 6 टाइम्स 9 प्लस 9 दैट इज 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो 108/7। तो अब एक और है, इसमें सीधे आप लिमिट दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से a टाइम्स 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c टाइम्स 0 प्लस b 1 दैट इज b/1। तो ये हमारा क्वेश्चन। जज़ाकल्लाहु खैरा।